जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज 5 अप्रैल है और इंद्राक्षी धाम में जगत जननी जगदम्बा का आज विशेष पूजन और अर्चन किया जाएगा। अभी सुबह के 7 बजे हैं और हमें बहुत अच्छे से अपनी जगत जननी के ऊपर विश्वास है कि जितने भी साधक दूर दूर से इस विशेष पूजन अर्चन में जगत जननी जगदम्बा श्री इंद्राक्षी के श्री चरणों में पधार रहे हैं, निश्चित तौर से भगवती की कृपा उन्हें प्राप्त होगी। आप बहुत अच्छे मन से आएँ, बहुत अच्छे भाव से आएँ, आप किसी प्रकार की कोई चिंता ना करें। दूसरी बात, आज का हमारा मुख्य सब्जेक्ट है कि भगवती जगत जननी के अनेकों प्रकार हैं उनकी साधना करने के, जिनसे वो शीघ्र प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को निहाल कर देती हैं। जिसमें जैसे कि आज इंद्राक्षी धाम में भी भगवती के 1008 नामों से उनका पूजन अर्चन किया जाएगा। तो जब नवरात्र आते हैं या विशेष प्रकार की तिथियाँ आती हैं, रात्रि आती हैं, तो उनमें आप क्या किया करें, भगवती का एक विशेष पूजन है जो हम आपको अभी भी बताने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 5 अप्रैल सन 2026 दिन रविवार, संवत 2083, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज तृतीया, नक्षत्र विशाखा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। जो भगवती का विशेष पूजन होता है वो ऐसे है कि सबसे पहले जगत जननी जगदम्बा का हम षोडशोपचार या पंचोपचार पूजन करें, अपने गुरु का ध्यान करें, भगवान शिव का ध्यान करें, जगत जननी के समस्त स्वरूपों का ध्यान करें, नवदुर्गाओं का ध्यान करें, दशम महाविद्याओं का ध्यान करें, भगवती के समस्त शक्तिपीठों और सिद्धपीठों को नमन करते हुए हम जगत जननी का ध्यान करें। ध्यान करने के उपरांत हम भगवती के किसी भी विशेष मंत्र का हम पहले उसकी 1, 3 या 5 माला करें, या सबसे अच्छा रहता है, एक मंत्र हमने आपको 1-2 दिन पहले भी बताया था, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा। इससे परिवार की रक्षा होती है, स्वास्थ्य की रक्षा होती है, धन संपत्ति की रक्षा होती है और भगवती विविध प्रकार की कामनाओं को साधक की पूर्ण करती हैं। या ये मंत्र या निवारण मंत्र बहु प्रचलित है। निवारण मंत्र में तीनों देवियां वास करती हैं, तो आप निवारण मंत्र की प्रतिदिन के हिसाब से 3, 5 या 7 माला किया करें और जगत जननी के 1008 नाम, जिसे हम सहस्त्र नामावली कहते हैं, साथ में उसको पढ़ा करें और साथ में देवी अथर्व शीर्षम किया करें। कहने का भाव, जब भी हम भगवती के किसी विशेष मंत्र की पाठ करते हैं, साधना करते हैं, जप करते हैं, उनके साथ देवी के चाहे 1008 नाम पढ़ें या 108 नाम पढ़ें। भगवती का जो अथर्व शीर्ष है, देवी अथर्व शीर्षम, ये बहुत ही अलौकिक है, चमत्कारिक है, साथ में उसको पढ़ना चाहिए। ऐसे ही भगवती के 2 सूक्त हैं, रात्रि सूक्त और देवी सूक्त, दोनों का हम पाठ करें। भाव यही है कि किसी भी मंत्र के साथ जगत जननी के स्तोत्र आदि जोड़ लिया करें, उनके नाम जोड़ करके उनका पूजन किया करें। और समय मिलने पर भगवती के जो 1008 नाम हैं या 108 नाम हैं, उन नामों के अंत में स्वाहा बोलते हुए शुद्ध देसी घी से आप अष्टमी, चतुर्दशी या नवमी में भगवती का जो नाम हमने आपको बताए 108 नाम या 1008 नाम में स्वाहा लगा करके घी से आहुतियाँ दिया करें। ये यज्ञ हम दिन में करें या प्रातःकाल करें या रात्रि कालीन भी। ये तिथियां उस समय पड़ रही हो, रात्रि में भी तिथि अष्टमी आ रही हो, चतुर्दशी आ रही हो, नवमी आ रही हो, तब आप ये यज्ञ किया करें। आप कुछ ही महीनों में देख लेना, आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आएगा, कहीं ना कहीं आपको विशेष लाभ जरूर मिलेगा। तो जगत जननी जगदम्बा के किसी भी मंत्र के साथ इस प्रकार से कुछ स्तोत्र आदि ऐड करके, यज्ञ सम्मिलित करके आप अपनी साधना को और बलवान बना सकते हो और भगवती शीघ्र प्रसन्न होती हैं। अब हम उन साधकों के लिए बात कर लेते हैं जो साधक आज इंद्राक्षी धाम में पधार रहे हैं। आप अच्छे से आइएगा। पूजन सामग्री कोई कम ज़्यादा भी आपके पास रह जाए, आप किसी प्रकार का चिंतन मत करना। अच्छे से आप अपनी थाली में भगवती दुर्गा की जो भी फोटो आप ला रहे हैं उसको रखना। और यदि आपके पास भगवती का चित्र नहीं है, फोटो नहीं है, तो नवारण मंत्र आप सिंदूर से अपनी थाली में लिख लेना। बाकी जब 11 बजे से आज का कार्यक्रम प्रारंभ होगा
तो उसमें सारे निर्देश आपको दिए जाएंगे, सारी बातें आपको बता दी जाएंगी। तो आप नाम सिंदूर आदि से लिख करके हल्का सा फूल चढ़ा करके प्रणाम कर लें, समझे जगत जननी का वास हो चुका है। और उसके बाद जैसे जैसे पूजन का क्रम आपको बताया जाएगा वो आप करें। 1008 नाम देवी माँ के हैं। एक एक नाम पे आप अपनी थाली में, किसी कटोरी में, किसी बर्तन में या अपनी थैली में फूल खोल लें और उन फूलों में ही चावल मिक्स कर लें और थोड़ा थोड़ा एक एक नाम पर आप उनको नमः बोलते हुए अर्पण करते चलेंगे। तो ये पूजन का तरीका रहेगा और ध्यान आदि सारी चीज़ें आपको वहाँ पर कराई जाएंगी। उसी के साथ साथ भगवती की जो स्तुतियाँ वहाँ गाई जाती हैं, जिनका गायन होता है, जैसे जगदम्बा स्तुति है, साथ में आप उसे सुने गावें। उसके बाद में आरती आदि के साथ ही भगवती देवी की पुष्पांजलि स्तुति इस बार आपको एक अनोखे रूप में देखने को मिलने वाली है, जिसमें भक्तजन को बड़ा ही आनंद आएगा। तो बहुत अच्छे से आज का पूजन करना। और मैं फिर एक बार आपको सूक्ष्म रूप से इसका पता एड्रेस बता देता हूँ। जो साधक दूर से आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, जिन्हें मालूम नहीं है, तो जो दिल्ली आ रहे हैं तो दिल्ली से आप सीधी मेट्रो ले सकते हैं आनंद विहार के लिए। दिल्ली से मेट्रो ले सकते हैं आनंद विहार के लिए, चाहे आप एयरपोर्ट उतर रहे हैं, चाहे आप दिल्ली के किसी भी स्टेशन पर उतर रहे हैं, किसी से मालूम कर लें आनंद विहार जाना है। आनंद विहार के लिए मेट्रो बड़ी सुलभ है, रास्ता भी शॉर्ट पड़ता है। नहीं तो आप दिल्ली में कहीं से बाय टैक्सी आते हैं तो थोड़ा सा समय लग सकता है, इसलिए मेट्रो बहुत आसान रहेगी, जल्द आपको मिल जाएगी। नहीं तो फिर आप अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था देख सकते हैं। आनंद विहार से ही जो मेरठ की साइड में दिल्ली टू मेरठ एक रैपिड मेट्रो बनी है और बहुत अच्छी उसमें सुविधा है, तो आप आनंद विहार से भी उसको ले सकते हैं। और जो गाजियाबाद उतर रहे हैं तो गाजियाबाद, नए गाजियाबाद से भी आपको वो ट्रेन मिल जाएगी। ठीक है, जो गाजियाबाद उतर रहे हैं वहाँ से भी मिल जाएगी, जो दिल्ली उतर रहे हैं दिल्ली के आपको आनंद विहार से भी ये मिल जाएगी। कहाँ उतरना है? मोदी नगर साउथ आपको उतरना है। ध्यान रखें, मोदी नगर के 2 प्लेटफॉर्म हैं, हमें मोदी नगर साउथ उतरना है। चाहे आप हरिद्वार की साइड से आ रहे हों, चाहे आप दिल्ली या गाजियाबाद की साइड से जा रहे हो, मोदी नगर साउथ उतरें। उतरने के बाद नीचे से ही ई रिक्शाएँ वगैरह खड़ी होती हैं, 10 से 20 रुपया ही किराया लगता है, ये आप सभी लोग ध्यान रखें। इसलिए दुख लगता है, कई बार 100 200 रुपया भी ले लिया जाता है, तो ये बात ध्यान रखें, 10-20 रुपया लगता है। और आपने क्या कह करके उनमें बैठना है कि हमें इंद्राक्षी धाम जाना है, एसआरएम यूनिवर्सिटी के जो सामने है, एसआरएम यूनिवर्सिटी के सामने जो है हमें इंद्राक्षी धाम जाना है, उसमें आप बैठ जाएं और अपना वहाँ उतर जाएं आप। और वहाँ से मोदी नगर साउथ जब आप उतरें, नीचे से जब आप ई रिक्शा लेंगे तो मुश्किल से 5 या 7 मिनट का रास्ता है, ये आप सभी लोग ध्यान रखें। बहुत लंबा रूट नहीं है, मेट्रो स्टेशन से 5 या 7 मिनट का रास्ता है। अच्छे से अपना सारा सामान वगैरह, जो भी आपकी डेली रूटीन की मेडिसिन्स हैं, जो भी हैं, सब अच्छे से रखिएगा। और आप अपने मैया के दर पे आ रहे हैं, अपनी माई के द्वार आ रहे हैं, और बाकी तो भगवती सब संभाल ही लेती हैं। और बड़ी दूर दूर से इस बार इस कार्यक्रम में साधक लोग आ रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है। हम भी अपना पूर्ण प्रयास करेंगे, हमारी भी पूर्ण कोशिश यही रहती है कि जब पूजन कराया जाए तो ऐसा पूजन हो कि भगवती आपसे प्रसन्न हो और जो जो कामनाएं आपके मन में हैं वो आपकी कामनाएं पूर्ण हो। ध्यान रखना, जीवन में जब तक हम प्रैक्टिकली स्वयं कुछ नहीं करेंगे तब तक जीवन में कुछ नहीं होगा। इसलिए किसान को बीज बोना पड़ता है, स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता है, जॉब पाने के लिए 30 दिन ड्यूटी करनी पड़ती है। आप भटकाव में ना आए कि बस केवल कोई हाथ पे धागा बांध दे और बस ऐसी हवा में हाथ लहरा के कोई कह दे कि हमारे कार्य बन जाएंगे। बेटा, कार्य संपन्न करने के लिए भगवान से जुड़ना पड़ता है और स्वयं भगवान की भक्ति करनी ही पड़ती है। इसलिए मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि इंद्राक्षी धाम से जुड़े हुए जितने भी साधक हैं वो सब प्रैक्टिकली रूप में आगे की बातें सारी समझ गए हैं। और इसके बाद हम एक ऐसी गायत्री अनूठी आपसे साधना करवाने वाले हैं कि जिसके बारे में हम 8-10 दिन में सारा आपको डिक्लेयर कर देंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमारा भाव यही है कि जो भी आपके जीवन में कष्ट हैं वो किसी भी तरह से दूर हों, और ये कष्ट दूर जब ही होते हैं जब हम भगवान की पूजा अर्चना एक गुरु के माध्यम से विशेष विधि से और विशेष तरीके से हम लोग करते हैं, है ना। मिठाई भी तभी बनती है कि एक विशेष विधि हमें मालूम होती है,
तब मिठाई बनती है। तो बस आप इंद्राक्षी धाम आज पहुँचें, हम भी आपको वहीं सब अच्छे से मिलते हैं और अच्छे से फिर आगे की चर्चा रहेगी, आगामी बातों की भी चर्चा रहेगी। और बहुत लोग इसमें से बहुत साधक ऐसे हैं जो गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, धाम से जुड़ना चाहते हैं। तो आपको आज गुरु दीक्षा का भी उसमें हम कार्यक्रम रखेंगे, 5-7 मिनट का उसमें से समय निकाल करके गुरु दीक्षा पर भी चर्चा होगी, उसके बारे में बताएंगे। जो साधक आज इस आयोजन में गुरु दीक्षा लेना चाहते हो, गुरु दीक्षा का भी कार्यक्रम रहेगा, उसमें से 5-7 मिनट का समय निकाल करके गुरु दीक्षा भी जरूर दी जाएगी, ताकि आप इंद्राक्षी धाम से जन्म जन्मांतर के लिए जुड़ सकें। और इंद्राक्षी कवच और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद अभी बहुत साधकों को नहीं मालूम है, सारी चर्चा आपके सामने वहाँ होने वाली है। आप आइए और बहुत अच्छे भाव के साथ आइए। आइए समय चला आज की ध्यान साधना के जुड़ते हैं जगत जननी माँ जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। सामान्य हो जाए। बाकी सारी चर्चा इस अंक में हो चुकी है और आज कार्य बहुत है और आप भी अपने कार्य में बिजी हैं, आने में बिजी हैं। और जो साधक नहीं आ पा रहे हैं वो मन न दुखाएं। आगामी हम समय में प्रयास करेंगे कि आपको भी भगवती इंद्राक्षी धाम में ज़रूर बुलाएं और कुछ ना कुछ हम लाइव की व्यवस्था भी उसमें कर सकते हैं। देखेंगे अगर आज भी कोई ऐसा विशेष समय रहा या कुछ मिला तो आपको हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे फेसबुक पर शायद आज का कार्यक्रम कुछ अंश, कुछ भाग उसके लाइव देखने को भी मिल सकते हैं जो साधक नहीं आ पा रहे हैं। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।